नमस्ते और स्वागत है जीआईएस पाठशाला में आपका ऑनलाइन क्लासरूम। तो आज हम लोग देखेंगे कि QGIS में जियो रेफरेंस कैसे करेंगे। तो इसमें जियो रेफरेंस करने के लिए सबसे पहले आपको कोई मैप चाहिए जो जियो रेफरेंस ना हो, उसमें हम उस मैप को हम लोग जियो रेफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या ऐड करेंगे, जो मैप को हमको जियो रेफरेंस करना है उसको ऐड करेंगे। तो कहाँ से, लेयर में जाएंगे, उसके बाद ऐड लेयर, देन ऐड रास्टर लेयर करेंगे। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे सोर्स फाइल क्या है मेरा, कहाँ पे मेरा जो डेटा है वो सेव्ड है। तो उसके बाद हम यहाँ पे मेरा जो रॉ डेटा में सेव है, इसके बाद इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और फिर ओपन करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, देन उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ जो मेरा यहाँ देख रहे हैं कि आप जो मेरा जो टोपोशीट जिसको हम ऐड किए हैं वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, कुछ सेकेंड लेगा, उसके बाद यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि देखिए जहाँ भी हम कर्सर को ले जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है, माइनस में वैल्यू आ रहा है। यहाँ कोऑर्डिनेट में आप लोग देख सकते हैं माइनस में वैल्यू आ रहा है, जो कि ये ईस्ट में है, नॉर्थ में है। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जियो रेफरेंस करेंगे। ये मेरा क्या है, रॉ टोपोशीट है। तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ लेयर में जियो रेफरेंसर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे जियो रेफरेंस करने के लिए एक व्यूअर ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद ये पहला जो है क्या है, यह है रास्टर डेटा को ओपन करने के लिए है, ये वेक्टर डेटा को ओपन करने के लिए है, ये जो है आपका जियो रेफरेंसिंग के लिए जो बाद में काम आएगा हम लोग को। और फिर इस तरह से यहाँ पे GCP वगैरह के लिए यहाँ से हम लोग GCP को ऐड करेंगे। ये सेटिंग है, यहाँ से भी आप सेटिंग में जा सकते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग में यहाँ से भी जा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आइकॉन बने हुए हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रास्टर डेटा को ओपन करेंगे। फिर से हमसे फाइल पूछा जाएगा कहाँ है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ सेकेंड्स लेगा, उसके बाद फिर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे नीचे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे GCP टेबल है और यहीं पे हम लोग जो मेरा जो टोपोशीट है वो यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको क्लिक करेंगे। ये क्या है, ऐड GCP पॉइंट। तो इसको हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो कर्सर है देखिए वो काम करने लगा। अब यहाँ से हम GCP लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो मेरा ये कॉर्नर है इसको हम लोग जूम करेंगे और फिर यहाँ पे एक मिड में एक GCP लेंगे। तो जैसे ही GCP लेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटर मैप कोऑर्डिनेट्स। तब जो मेरा मैप है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है उसको बताना है। तो हम लोग को इसमें देखेंगे क्या डालना होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हम लोग लैटिट्यूड को किस डायरेक्शन में देखते हैं, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, और फिर लॉन्गिट्यूड को हम लोग देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक, तो हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड डालेंगे, फिर लैटिट्यूड डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है वो विजिबल हो रहा है, 84 है, 45 है। स्पेस दे करके हम जो डिग्री मिनट सेकंड है उसको डालेंगे। उसके बाद 23 है और 30 है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं EPSG कोड है, अभी इसको ऐसा ही रहने देंगे, इसी में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। देन उसके बाद ओके कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट कॉर्नर में जाएंगे जहाँ से मेरा वैल्यू दिख रहा हो। दो वैल्यू होना चाहिए जो जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो। ठीक, फिर इसको जूम करेंगे, फिर यहाँ पे एक GCP लेंगे और फिर यहाँ पे भी इसका वैल्यू देंगे। देन ओके कर देंगे। फिर नीचे आएंगे हम लोग मैप का और यहाँ पे फिर से हम लोग एक GCP लेंगे, फिर इसका वैल्यू देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे।
देन अब हम लोग लास्ट जीसीपी लेंगे, तो इसमें इसके बाद हम लोग फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे भी वैल्यू डालेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ से अगर कोई जीसीपी मेरा गलत हो गया तो उसको आप यहाँ से डिलीट जीसीपी भी कर सकते हो। पहले आप यहाँ सेलेक्ट करोगे और फिर उसके बाद उसको आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद हमें क्या, मूव जीसीपी, अगर कोई जीसीपी मेरा इधर से उधर हो गया तो उसको आप मूव भी कर सकते हो सेलेक्ट करके। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सेटिंग करेंगे। ठीक, तो इसमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, और सेटिंग में भी ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग का, आप दोनों ऑप्शन से जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग करिएगा तो इसके बाद ये एक पॉपअप होगा। इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन टाइप्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे देख रहे हैं आप, लीनियर है, हेलमार्ट है, पॉलिनोमिनल 1 है, पॉलिनोमिनल 2 है, पॉलिनोमिनल 3 है, थिन प्लेट्स स्प्लाइन है, प्रोजेक्टिव है। आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका अभी मीनिंग होता है, इसको हम बाद में थ्योरी क्लास में बताएंगे कि किस टाइप से इसका जो है यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग, या तो आप लोग लीनियर भी रख सकते हैं, या पॉलिनोमिनल 1 भी रख सकते हैं, या थिन प्लेट स्प्लाइन भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पॉलिनोमिनल 1 सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे टारगेट सीआरएस है। आपको अगर पता है कि ये जो टोपोशीट है या मैप है किस रीजन का है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट सीआरएस में जा करके किस जोन का है, किस प्रोजेक्शन का है। अगर आपको पता है तो आप यहाँ से जाके सेलेक्ट करिए और फिर उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आउटपुट फाइल देंगे। आउटपुट फाइल देंगे, यहाँ पे ब्राउज में जा करके आपको जिस भी लोकेशन में इसको सेव करना है आप इसको लोकेशन दीजिएगा और सेव कर लीजिएगा। ये नाम जो भी होगा यहाँ पे हम लिख देते हैं जियो रेफरेंस। और अगर हम लोग मल्टीपल टोपोशीट करेंगे तो उसके लिए हमें ये नंबर को रहने दे रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। फिर ये जो रिसैम्पलिंग मेथड है ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग इसमें क्या रखते हैं, नियरेस्ट नेबरहुड। इसको अब एज इट इज जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद मेरा जो काम था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो प्ले जैसा आइकॉन है तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे सो रहा है स्टार्ट जियो रेफरेंस। अब मेरा जो मैप है वो जियो रेफरेंस होगा। यहाँ पे कुछ सेकेंड लेगा और ये मैप जियो रेफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए शो कर रहा है जियो रेफरेंस सक्सेसफुल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जो मैप है वो जियो रेफरेंस हो गया है। अब जैसे ही हम इसको हटाएंगे और इसको जूम टू लेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा जो मैप है वो जियो रेफरेंस हो गया। अब देखिए मेरा जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वो माइनस में नहीं आ रहा है। अब हम जिधर भी कर्सर ले जा रहे हैं वो मेरा वैल्यू शो कर रहा है। तो ये मैप मेरा जियो रेफरेंस हो गया। अब इसके बाद हम लोग इस प्रोजेक्ट, ये जो मैप मेरा जियो रेफरेंस हुआ है इसका हम लोग प्रोजेक्शन भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्रोजेक्शन को एडिट और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, जियो रेफरेंस जो इमेज मेरा उस पर जाएंगे, उसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे सोर्स है, सोर्स में जाएंगे। सोर्स में देखिए यहाँ पे CRS है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको EPSG कोड आपको अगर अपने रीजन का पता है तो आप वहाँ से सर्च कर लीजिए। यहाँ डालिए, जैसे झारखंड है, ये टोपोशीट रांची का है तो इसमें हम लोग EPSG कोड हमको पता है तो हम डाल रहे हैं इसमें
3 2 6 4 5। तब यहाँ पे मेरा ये रीजन जो है ये शो कर रहा है, किस प्रोजेक्शन में है वो भी बता रहा है। इसके बाद इसको आप ओके कर सकते हैं, इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। इसके बाद फिर क्या होगा, इसको जूम टू लेयर करेंगे। यहाँ पे जो आपका देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो चेंज हो गया, इस उस प्रोजेक्शन के हिसाब से ये दिखाने लगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।